स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेंगलुरु डिवीजन में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में यह कहा जाता है कि बेंगलुरु डिवीजन में कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आप पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मिकदार में। और बेंगलुरु में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी रिच विथ फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, रिवर्स, वैलीज, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट सेंटर्स, कल्चरल फेस्टिवल्स एंड अदर्स। यहाँ पे इस बेंगलुरु डिवीजन में बच्चों आपको जंगलें बहुत मिलेंगी। जंगल, उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर वगैरह, और इस डिवीजन में जो है बहुत सारे आपको नदियाँ मिलेंगी और बहुत सारे आप रिलीजियस प्लेसेस भी यानी मजहबी मकामात आप देखेंगे, जैसे कि मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, गुरुद्वार है, मठ है और चर्च है, गिरजाघर है, बुद्ध विहार है। ये सारी चीज़ें ये बेंगलुरु डिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसी तरह टूरिज्म पर आने वाले, ठीक है, टूर पर जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पे घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा जगह है, वो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ी बड़ी मुकामात है। और इस डिवीज़न में अक्सर हर थोड़े दिन में किसी न किसी मज़हब के फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, ईद बारात होते रहते हैं। तो ये बेंगलुरु डिवीज़न अपने कल्चर में बहुत रिच है। और यहाँ के पब्लिक गवर्नमेंट भी जो है इस कल्चरल एक्टिविटीज़ में के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान करती है, बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट भी करती है। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कर्नाटका इंटीग्रेशन केंगाल हनुमंतैया इज फ्रॉम दिस डिवीजन। इस कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो इंटीग्रेटर है, जो लीडर है, जो फेमस सेलिब्रिटी है केंगाल हनुमंतैया, इसी डिवीजन का वो सिटीजन है। ओके। और इस डिवीजन के एक बहुत इज्जतदार बात यह है कि कर्नाटका इंटीग्रेशन मूवमेंट भी इसी डिवीजन से स्टार्ट हुआ था। Karnataka integration movement, S. Nijalingappa also undertook many important programs aimed at building a strong state. Shantaveri Gopal Gowda, who laid the solid foundation of socialistic movement in Karnataka, समाजी सुधार के लिए जो एक मुहिम शुरू की इस डिवीजन में, इनका नाम है शांतावारी गोपाल गौड़ा। बच्चों ये नाम अच्छी तरह याद रखिए और इन्हें सोशल रिफॉर्मर की तौर पर आप याद रखें, क्योंकि आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस पर 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि who was the leader of socialistic movement in Karnataka in Bangalore division। तो आप इसे शांतावारी गोपाल गौड़ा आंसर लिखना है। और बेंगलुरु डिवीजन में स्पेसिफिकली ये बंदा था शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से। ओके। सालुमराडा तिम्मक्का इज द सिनोनियम फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इसी तरह क्रिकेट की फील्ड में अगर आप देखेंगे तो अनिल कुंबले बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से हैं, बेंगलुरु डिवीजन से, और उन्होंने, आप जानते हैं कि उन्होंने क्रिकेट में कितना क्रिकेट को एफर्ट्स दिया, कितने क्रिकेट को कंट्रीब्यूशन देकर क्रिकेट को कितना डेडिकेट करके एक मुकाम को पहुंचाया। इसी तरह BKS Iyengar and Shri Raghavendra Swamiji from Malladihali, who has contributed notably in the field of yoga। जिस तरह क्रिकेट में अनिल कुंबले एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, बहुत बड़े सिंबल ऑफ सक्सेस और आइडियल माने जाते हैं, इसी तरह योगा के फील्ड में, योगा में, एक्सरसाइज के फील्ड में अगर किसी का नाम मशहूर है तो वो BKS अयंगार है और श्री राघवेंद्र स्वामी जी है। ये कहाँ से थे? ये मल्लाडीहाली डिस्ट्रिक्ट से, मल्लाडीहाली टाउन से थे। इन लोगों ने योगा के ऊपर बहुत काम किया, योगा को बहुत आगे लेके गए, पब्लिक को योगा के बारे में पब्लिक को इंट्रोडक्शन दिया और पब्लिक को इसकी अवेयरनेस के बारे में बताया। उसके बाद जब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, तो केंगाल हनुमंतैया और श्री निजलिंगप्पा, ये many prudent people from Bangalore division had taken part in the national freedom struggle. KC Reddy, the first chief minister of Mysore state, the second chief minister Kengal Hanumantayya, and S. Nijalingappa, socialistic leader,
शांतिवारी गोपाल गौड़ा, काडीलाल मंजप्पा, ये सारे लोग जो है मैसूर स्टेट के एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर्स बनते गए। आपको मालूम होना चाहिए मैसूर हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम कर्नाटका स्टेट नहीं बना था, मैसूर स्टेट के नाम से माना जाता था। मैसूर एक स्टेट था, उस स्टेट के बहुत से चीफ मिनिस्टर्स गुजरे जिनमें केसी रेड्डी भी है और केंगाल हनुमंतैया भी है और एस निजलिंगप्पा भी है, इसी तरह गोपाल गौड़ा भी है, इसी तरह काडीलाल मंजप्पा भी है और थी था शर्मा और उसके अलावा भगीरथम्मा, ये सारे लोग जो है मैसूर स्टेट के फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम किए हैं। केंगाल हनुमंतैया एंड एस निजलिंगप्पा वे आर आल्सो द आर्किटेक्ट्स ऑफ कर्नाटका इंटीग्रेशन मूवमेंट। और बच्चों, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद मैसूर स्टेट से इस मैसूर स्टेट को एक्सपैंड करके कर्नाटका स्टेट बनाने में एस निजलिंगप्पा और केंगाल हनुमंतैया का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल रह चुका है। यूनिकनेस ऑफ दिस डिवीजन, यूनिकनेस का मतलब यह है कि एक अलग खास बात जो किसी और में ना मौजूद हो, ठीक है, एक अलग काबिलियत, यूनिकनेस इन द सेंस एक अलग काबिलियत जो उसी के अंदर हो, किसी और के अंदर वो काबिलियत, वो एबिलिटी मौजूद ना हो, इसे यूनिकनेस कहते हैं। अब बेंगलुरु डिवीजन में भी एक यूनिकनेस थी। बेंगलुरु डिवीजन में आपको जैसे मैंने कहा कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग अहमियत है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। रामनगरा 2007, चिक्कबल्लापुरा 2007 and Davangere 1997 districts of this division are newly formed districts. 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका स्टेट फॉर्म किया गया, कर्नाटका को स्टेट बनाया गया, लेकिन इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बाद में डिस्ट्रिक्ट बने, जैसे कि रामनगरा है, उसे 2007 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जैसे कि चिकबल्लापुरा है, उसे 2007 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जैसे कि दावनगिरे है, उसे 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, पहले ये किसी और डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेजेस थे। इस तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग डेट्स पे फॉर्म हुए। अब आइए बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। Vidhana Soudha, the administrative center of Karnataka state government, is in Bangalore. The High Court of the state is also in Bangalore. Lal Bagh and Kabban Park that we established during the British rule are also in Bangalore. Apart from this, Nandi Hills, a summer resort, is 50 kilometers from the city. Heavy public industries like HMT and BHEL are there. Private industries like Infosys, Biocon and other are present in Bangalore. There are 4 taluks in this district: Bangalore North, Bangalore South, Bangalore East and Bangalore Anekal. Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike oversees the administrative of Bangalore district. Many scenic spots are there in the city. Bannarghatta National Park is the most important traveling point for children. One can go on a safari here and watch freely roaming wild animals. A snake park is also present here. तो यहाँ पे बच्चों बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है वो यानी जो सबसे बड़ा ऑफिस है, यानी चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है ये बेंगलुरु में है, जिसे हम विधान सौदा कहते हैं। और कर्नाटक का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी इसी बेंगलुरु में हम देख सकते हैं। और उसके अलावा कब्बन पार्क, लाल बाग, ये जो टूरिस्ट प्लेस है, ये जो बड़े बड़े गार्डन्स है, बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेस है, ये प्लेस और नंदी हिल्स, ये सारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आप पाए जाते हैं। और नंदी हिल्स जो गर्मा के मौसम में जो लोग गर्मा का मजा उठाते हुए हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, तो उनके लिए एक नंदी हिल्स बोल के ट्रैवलिंग पॉइंट है, वो है बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के 50 किलोमीटर दूर पर। बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि HMT